बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा सतशाद या आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड के डिफरेंट कंट्रीज़ के एडमिशन्स, उनकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एडमिशन्स, उनका क्राइटेरिया और उन कंट्रीज़ के जो वीज़ा पॉलिसी है वो हम अपनी वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है, मगर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि आपने इसको थोड़ा सा और जो है वो डिटेल में हमें समझा दें, तो कोशिश होगी कि आज मैं थोड़ा सा आपको ये डिटेल में बताऊं। पाकिस्तान में आपको जैसे कि पता है कि हर साल एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक एमडी कैट का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट की बुनियाद पर उनका एडमिशन होता है। उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरिट पर तो एडमिशन ले लेते हैं और कुछ मेरिट पर नहीं ले सकते और कुछ एमडी कैट भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी तादाद जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की है वो मेडिकल की तालीम से महरूम हो जाती है। तो उनके लिए हमने पहले भी जो है वीडियो बनाई थी कि अगर तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो पाकिस्तान में एमडी कैट में रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं ले सका या किसी भी वजह से उसका पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सका, तो वो अब्रॉड स्टडीज़, अब्रॉड मेडिकल स्टडीज़ को जो है वो देख सकता है कि वहाँ आया वो जा सकता है। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अगर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की देखें तो वहाँ जो कॉलेजेस हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट अक्सर उसको जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस को देखा जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और उनको अफोर्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मगर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, मैं यूरोप की तरफ नहीं जा रहा और मैं जो है किसी जो है शेंगन कंट्री की तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी। उसमें से भी हम बात करते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान एक बहुत अच्छी कंट्री है। इसकी तकरीबन तकरीबन इसके जितने भी कॉलेजेस हैं वो पीएमसी की लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी लिस्ट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो इन कॉलेजेस को बहरहाल किसी हद तक जो है रिकग्नाइज़ करती है, लिस्ट की हैसियत तक। ज़ाहिर है आप पाकिस्तान से बाहर कहीं से भी आप जो है एमबीबीएस या बीडीएस करके आएंगे तो आपको बहरहाल पीएमडीसी का आपने टेस्ट देना है। उसके लिए आप ये ना सोचें कि जी मैं अमेरिका से करके आऊँगा या मैं किर्गिस्तान से करके आऊँगा तो अमेरिका वाला नहीं करेगा और किर्गिस्तान वाला जो है पीएमडीसी का टेस्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से आप जिस कंट्री से भी आप करके आएंगे आपने यहाँ पीएमडीसी का टेस्ट देना है। एनी हाउ, हम बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की। यहाँ तकरीबन मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन सारे कॉलेजेस जो हैं वो पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद हैं और यहाँ जो फीसेस हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। पर सेमेस्टर की अगर हम बात करें तकरीबन जो है 1500 से 1700 डॉलर के बिटवीन आपकी जो है पर सेमेस्टर फ़ी होती है। इसका मतलब है कि अगर 1500 है तो $3000 आपकी पर ईयर ट्यूशन फ़ी होती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर यहाँ रिहाइश की बात की जाए तो तकरीबन जो एक सेमेस्टर का यहाँ जो रिहाइश का एक्सपेंस आता है, एक सेमेस्टर इज़ इक्वल टू 6 मंथ, तो ये तकरीबन आपका $250 से $300 के बिटवीन आता है फॉर 6 मंथ फॉर 1 सेमेस्टर। और अगर आप बात करें इधर के फूड का क्या इधर एक्सपेंस है, तकरीबन पर मंथ आपको 3 टाइम का फूड मिलेगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो ये तकरीबन आपका जो है 100 से $130 में आपका जो है ये पर मंथ आपका जो है ये फूड का एक्सपेंस आएगा। प्लस ये कि इसका किर्गिस्तान का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है। इसके लिए आपने किसी एम्बेसी में नहीं जाना होता, किसी एम्बेसी में आपने इंटरव्यू नहीं देना होता। यह आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जो कि आपके ईमेल पे आता है और आपने फिर इसको ये जो आपका वीज़ा आएगा ये फिर अपने पासपोर्ट पे आपने किर्गिस्तान के ही जब आप एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे बिश्कीक पे तो वहाँ से आपने इसको स्टैंप करवाना होता है। और पाकिस्तान की निस्बत जो बंदे या जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम बाहर जाकर भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं और
इस किस्म की हर्डल्स जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उनको लाजमी जो है किर्गिस्तान जाना चाहिए। देखें, आप जब किसी कंट्री में जाते हैं किसी भी स्टडी पर्पस के लिए, तो ज़ाहिर है आपको थोड़ी बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। वो तो आपको पाकिस्तान में भी करना पड़ता है। अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हर्डल्स आपको आती हैं, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, तो बेशक आप उसको गूगल पे सर्च करें। किर्गिस्तान के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस मौजूद हैं, उनको सर्च करें, उनका क्राइटेरिया देखें, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलें, और हमेशा ऐसे स्टूडेंट से मिला करें जो कि कामयाब स्टूडेंट हैं। नाकाम स्टूडेंट से कभी ना मिला करें, क्योंकि एक तो वो खुद नाकाम है और दूसरा वो आपको भी डिसहार्ट करेगा, और वो आपको जो उसके साथ गुजरा हुआ है नेगेटिविटी में वो आपको बताएगा, पॉजिटिव बातें आपको नहीं बताएगा। इसलिए अपनी रिसर्च ज़रूर करें। अपनी रिसर्च जो है वो आपको फ़ायदा भी देगी, और आगे आपके लिए जो है हर्डल्स भी अगर आएंगी तो उनको फेस करने में आपके लिए आसानी होगी। एमबीबीएस से और बीडीएस से मुतालिक अब्रॉड में किसी भी किस्म की आपकी क्यूरी हो, आप हमें इस वीडियो के कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे कराची, कोयटा, इस्लामाबाद के ऑफ़िस में आप जो है विज़िट कर सकते हैं और इस हवाले से हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमसे ईमेल पर भी इसके हवाले से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।